हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने सूडो कॉलम्स को डिस्कस करना है। तो सूडो कॉलम जो हैं ये एक्चुअली एक टेबल में मौजूद कॉलम्स की तरह होते हैं या फिर बिहेव करते हैं, बट ये किसी फिज़िकल टेबल में स्टोर या सेव नहीं होते हैं। हम सिर्फ सूडो कॉलम से स्पेसिफिक डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि हम कोई भी डेटा को ना इंसर्ट कर सकते हैं, ना अपडेट कर सकते हैं और ना डिलीट कर सकते हैं। तो डिफरेंट काम हम सूडो कॉलम्स की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम रिलेटेड डेटा को एक्सट्रैक्ट करें तो वो हम सूडो कॉलम की मदद से कर सकते हैं। फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस से जो मेटा डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करें तो वो भी हम सूडो कॉलम की मदद से कर सकते हैं। फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस में जो एक्सेस राइट्स हैं उससे रिलेटेड की इन्फॉर्मेशंस को अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो वो भी हम सूडो कॉलम की मदद से कर सकते हैं। और फिर सूडो कॉलम जो है ये हेल्प अस टू कीप ए चेक ऑन आवर डेटाबेस। तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर सूडो कॉलम्स हैं। तो चलिए वन बाय वन सारों को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिस डेट का सूडो कॉलम जो रिटर्न करता है करंट सिस्टम डेट को। फिर अगला है हमारे पास सिस टाइम स्टैम्प जो रिटर्न करता है करंट सिस्टम डेट को टाइम के साथ, और उसके साथ मिली सेकेंड को भी ये रिटर्न करता है। फिर जो AM है या फिर PM है उसको भी ये रिटर्न करता है। और फिर अगला हमारे पास है UID जो रिटर्न करता है करंट यूज़र ID को, जिस यूज़र से हम लॉगिन है उस यूज़र की ID ये रिटर्न करता है। फिर है यूज़र जो रिटर्न करता है करंट यूज़र डिटेल्स को, जिस यूज़र से हम लॉगिन है उस यूज़र की डिटेल्स ये रिटर्न करता है। फिर है रो ID सूडो कॉलम जो रिटर्न करता है रो IDs को, जो एक बाइनरी एड्रेस होता है एक डेटाबेस टेबल में मौजूद रो का। फिर अगला है हमारे पास रो नम का सूडो कॉलम जो एक्चुअली मेंटेन करता है हर रिकॉर्ड को जो एक यूज़र ने एक टेबल में इंसर्ट किया होता है। फिर है कर्व वेल जो करंट वैल्यू के लिए यूज़ होता है। अगला है हमारे पास नेक्स्ट वेल जो नेक्स्ट वैल्यू के लिए यूज़ होता है। कर्व वेल और नेक्स्ट वेल को लास्ट लेक्चर में जब हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिटेल में इनको यूज़ किया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दो टेबल्स ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई है, एक एम्प्लॉय के नाम से और एक डिपार्टमेंट के नाम से। तो चलें SQL डेवलपर में जाते हैं और वन बाय वन इन सारे सूडो कॉलम्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिस डेट। अगर हमने करंट सिस्टम डेट को देखना है तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट, देन हम यहाँ पर लिखेंगे सिस डेट, उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम, और देन हमने यहाँ पर टेबल का नाम मेंशन करना है। हम यहाँ पर डुअल टेबल को यूज़ करेंगे जो एक डमी टेबल है। जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो इसने हमें जो करंट सिस्टम डेट है उसको एक्सट्रैक्ट किया और हमें रिटर्न किया। इसी तरह अगला हमारे पास है सिस टाइम स्टैम्प। तो चलें सिस्टम स्टैम्प हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करता है उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट, देन हम यहाँ पर लिखेंगे सिस टाइम स्टैम्प और उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, देन डुअल टेबल हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने हमें करंट जो सिस्टम डेट है उसको रिटर्न किया है, साथ में जो टाइम है करंट उस टाइम को भी मेंशन किया है और उसके साथ मिली सेकंड को भी इसने रिटर्न किया है। देन AM PM जो भी है, यहाँ पर PM था तो इसने PM यहाँ पर हमें रिटर्न किया है। इसी तरह अगला हमारे पास सूडो कॉलम है UID जो रिटर्न करता है करंट यूज़र ID को। अगर हमने करंट यूज़र ID को देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट UID और उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम डुअल और एंड में सेमीकोलन देके इसको हम टर्मिनेट करेंगे। जब हम इसको रन करेंगे तो इसने जो करंट यूज़र ID है उसको रिटर्न किया है, वो है 0। इसी तरह अगला हमारे पास है यूज़र जो करंट यूज़र की डिटेल्स है उसको रिटर्न करता है। तो अगर हमने करंट यूज़र की डिटेल्स देखना है तो उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट यूज़र फ्रॉम डुअल और एंड में सेमीकोलन देके इसको हम टर्मिनेट करेंगे। जब हम इसको रन करेंगे तो इसने हमें जो करंट यूज़र है उसको एक्सट्रैक्ट किया और हमें रिटर्न किया है, वो है सिस। इसी तरह अगला हमारे पास है रो ID। तो अगर हमने रोज़ की रो IDs को देखना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर जो एम्प्लॉय टेबल है उसको। तो अगर हमने हर रिकॉर्ड की रो ID को देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट, यहाँ पर देन लिखेंगे रो ID फ्रॉम एम्प्लॉय और एंड में सेमीकोलन देके इसको हम टर्मिनेट करेंगे। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने हर रिकॉर्ड के लिए जो रो ID थी उसको रिटर्न किया है जो एक बाइनरी फॉर्मेट में है। इसी तरह हम चाहते हैं साथ में EMP_name को भी डिस्प्ले करें। तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो इसने अब रो ID के साथ जो एम्प्लॉय नेम था उसको भी यहाँ पर डिस्प्ले किया है। इसी तरह अगला हमारे पास है रो नम
जो मेंटेन करता है ईच रिकॉर्ड को जो एक यूज़र ने एक टेबल में इंसर्ट किया। अगर हमने हर रिकॉर्ड का रो नम देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट रो नम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से हमें एक्सट्रैक्ट करके दिए। तो जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने रो नम को एक्सट्रैक्ट करके हमें रिटर्न किया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर emp_name को भी डिस्प्ले करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अहमद के लिए रो नम है 1, मार्क के लिए रो नम है 2। इसी तरह जितने भी रोज़ थे उनके लिए उसने जो रो नम है उसको एक्सट्रैक्ट करके हमें दिया है। इसके अलावा हम रो नम या रो आईडी को और भी डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट रो नम और देन हम यहाँ पर कहते हैं emp_name को भी डिस्प्ले करें फ्रॉम। उसके बाद हम यहाँ पर टेबल का नाम मेंशन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन को भी मेंशन करते हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि वियर रो नम जो है वो लेस देन 3 हो, उन रिकॉर्ड को ये हमें रिटर्न करे। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 ही ऐसे रिकॉर्ड थे जिनकी रो नम जो है वो 3 से लेस थी, तो उसको इसने हमें यहाँ पर रिटर्न किया है। इसी तरह अगला हमारे पास जो सूडो कॉलम्स है कर्ववेल और नेक्स्टवेल, इनको ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो गाइस आज हमने सूडो कॉलम को डिस्कस किया और फिर 1 बाय 1 सारे सूडो कॉलम्स को हमने देख भी लिया। तो आज के लिए इतना ही।